हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 7 तक देखा था। आज हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। समझिए क्वेश्चन कैसे बने हैं। कह रहा इफ आइदर ए वेक्टर बरोबर 0 और बी वेक्टर बरोबर 0 देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर है ना, इज द कन्वर्स ट्रू। क्या यह सत्य है? जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। आप अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए, जांच कीजिए। अब एक एग्जाम्पल के साथ इसको बताइए। हम एक एग्जाम्पल देता हूं, इस एग्जाम्पल को सोल्व करके हम लोग पता कर लेते हैं कि ए क्रॉस बी का मान 0 होगा कि नहीं होगा। देखिए मैंने कहा आइए सॉल्यूशन में देखिए, मान लेते हैं हम लोग कि लेट ए वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं। सर एग्जाम्पल देना है ना सर, एन एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल देता हूं, आई का कैप प्लस जे का कैप प्लस के का कैप मान लिया। अब एक बी वेक्टर हमने माना, बी वेक्टर को मान लिया 2i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 2k का कैप। अब इसका हम लोग क्रॉस निकालते हैं, क्या यह 0 के रूप में आता है कि नहीं आता है। देखिए हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे सर, आपको डिटर्मिनेंट्स का तरीका मालूम होगा सर। यहाँ पे आई का कैप होता है, यहाँ पे जे का कैप होता है और यहाँ पे के का कैप होता है सर। आई का कंपोनेंट इधर 1 है, इधर वह भी 1 है, इधर भी 1 है ना। यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, क्या लिख दिया। इसके बाद इसका क्या है 2 है, इसका कंपोनेंट 2 है, इसका क्या है 2 है। बात को समझ रहे हैं। अब डिटर्मिनेंट्स के मेथड के अनुसार इसको सॉल्यूशन कीजिए सर। चिन्ह हम लोग को पता है कि इसमें क्या क्या होता है। ये वाला प्लस का चिन्ह होता है, माइनस का होता है, प्लस का होता है। ठीक है, हम लोग आते हैं ए क्रॉस बी निकल रहा है हम लोग को। देखिए आई के कैप को बाहर रखेंगे, हम लोग एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के अनुसार ना। आई बाहर तो ये वाला कॉलम ये वाला क्या हो जाएगा रो बंद, यानी कि आई के कैप बाहर है तो हमारे पास हो गया 2 1 जा 2 ना, माइनस 2 1 जा 2। बात को समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद कोची का चिन्ह हमारे पास माइनस का ना, माइनस जे का कैप हम लोग के पास क्या है बाहर है। देखिए जब ये बाहर है जे तो इसके नीचे वाला कॉलम रो बंद हो जाएगा, तो हमारे पास 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, अगला चिन्ह प्लस का है ना सर। इसके बाद के का कैप बाहर रहेगा, ए वाला कॉलम है रो बंद, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2। बात को समझ रहे हैं, 2 माइनस 2। अब इसको सॉल्यूशन किया जाए डियर। देखिए 2 में से 2 जा क्या हो जाएगा 0 गुना आई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आई का क्या। बात को समझ रहे हैं ना। चलिए इसको 2 में से 2 जाएगा 0 तो क्या हो जाएगा 0 जे का कैप। अब 2 में से 2 गया 0 क्या हो जाएगा 0 के का कैप। कहने का मतलब कि सब आपके पास कोची आ रहा है 0 ना सर। 0 का तो वैल्यू है नहीं सर आपका, सबका आ रहा है आपका 0। देखिए सर हमने एक लिमिट लिया हम लोगों ने, क्या चीज मतलब एक अपना से लिया आई जे के और 2i 2j और 2k के रूप में, तब ए क्रॉस बी का मान 0 आ गया। लेकिन अगर कोई दूसरा अंक होगा तो क्या है 0 आएगा, तो कोई जरूरी नहीं है। यही आपको कहना है कि द कन्वर्स ट्रू, क्या इसका जो आप निकाले वो सत्य है। चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये सही है, इसका मान 0 आता है। लेकिन क्या हम कुछ यहाँ 3 कर दें या 4 कर दें या 5 कर दें तो 0 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है ना, इक्वल था, देखिए 2 1 जा 2 घट जा रहा था 2 1 जा 2, तब आपको 0 आ गया। कन्वर्स टू कर जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जांपल। इसका कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे लिखेंगे सर। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है सर कि होइबे करेगा। दूसरा लीजिएगा, दूसरा भी आ सकता है। बस एगो हमने करके दिखा दिया है कि चले एगो एग्जांपल देकर दिखा दिया, बाकी कोई दूसरा एग्जांपल लेंगे तो अलग लगा सकता है। बस इसका उत्तर ही आप लिख दीजिए, कोई ज्यादा ही जरूरी नहीं है। देखिए 9 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेज। ए का है, बी का है, सी का है। सर याद कीजिए हम लोग ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल रहे थे सर, एरिया। तो उसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई।
आपको जो है 1/2 गुना आधार कोई एगो पॉइंट इस तरह से देना होगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई त्रिभुज ले लीजिए सर, ए बी सी मान लेते ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए ए हो गया, यहाँ बी हो गया, क्या हो गया, सी हो गया। ए का कंपोनेंट आपके पास हो गया 1 हो गया, 2 1 1 क्या है 2 है, बी का हमारे पास मान लीजिए 2 है, 3 है, क्या है 5 है, और सी का आपके पास है 1 5 और क्या है 5 है। ओके, अब बात को समझिए सर, इसको वेक्टर के रूप में लिखना पड़ेगा आपको। लिख दे फार्मूला आपके पास है 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस कौची है, मान लो बी सी वेक्टर का क्रॉस। कोई दो को भुजा ले लीजिए, जिसे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालते होंगे तो याद होगा ना सर, 1/2 गुना कौची होता है, आधार गुना ऊंचाई, यानी कि आपको 1/2 इंटू बेस इंटू का होता है एच। मान लीजिए कि आपका बेस ई हो गया, अब ये ची हो गया, बात को समझ रहे हैं, आधार गुना का होता है ऊंचाई। तो कोई दो को भुजा आपको लेके चलना पड़ेगा, चाहे इसको इसको निकाल के चलिए, चाहे इसको इसको निकाल के चलिए, चाहे इसको इसको, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है। ठीक है ना, चलिए काम करते हैं हम लोग कोई दो भुजा निकालते हैं, जिसे ए बी निकालते हैं, ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा देखो। सॉल्यूशन, ए बी वेक्टर निकालने के लिए आपको करना होगा बी में से ए को आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी वेक्टर निकालोगे तो बी में से ए को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। देखिए 2 में से आई जाए कितना बचेगा, तो सॉरी 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1 ना, तो 1 आई का कैप हो गया। बात को समझ रहे हैं, इस तरह से 3 में से 2 जाए, पोजीशन वेक्टर हम निकालते थे, तो पोजीशन वेक्टर वही हो गया आपके सर, इसमें से इसको घटा दीजिए, फिर इसी में से इसको घटा दीजिए, इसमें से घटा कर आई जे के लगा दीजिए सर, आपको निकालना पड़ेगा ये भी वेक्टर ना। चलिए आई का कैप हो गया प्लस, यहाँ देखिए 3 में से 1 हो गया 2 जे का कैप हो गया, इसके बाद 5 में से 2 गया 3 के का कैप हो गया, अच्छी बात है। चलिए ये भी निकल गया, आप एक काम करो बीसी निकाल दो, चाहे एसी भी निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीसी निकाल दिया हमने, तो बीसी निकालोगे तो सी में से बी को क्या करना पड़ेगा, -1 में से 2 गया, कितना बचेगा माइनस आई का कैप ना। चलिए 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 जे का कैप, अब 5 में से 5 के क्या बचेगा 0 के का कैप। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आप देखिए नहीं दो को से आपको क्षेत्रफल निकल जाता है। यहाँ देखिए आपका फार्मूला है एरिया ऑफ ए ट्रिएंगल, कोई दो को निकाल दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला आपके पास है 1/2, देख लीजिएगा मैग्नीट्यूड था ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, आपको प्रॉपर्टीज में लिखवाया गया है आयत का क्षेत्रफल, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल और त्रिभुज क्षेत्रफल, देख लीजिएगा ठीक है ना। उसमें आपको ऐसा सूत्र मिला होगा, 3 को मिला होगा, या तो ए बी गुना बी सी करा दीजिए, या तो बी सी गुना ए सी करा दीजिए, या तो ए बी गुना क्या करा दीजिए ए सी करा दीजिए, अब बगल में क्या लगा दीजिएगा हाफ लगा दीजिएगा। चलिए अब आपको क्या चाहिए सर, ए बी वेक्टर निकाल चुके हैं हम, बी सी वेक्टर निकाल चुके हैं सर, हमको क्या चाहिए, इन दोनों का क्रॉस चाहिए। तो क्रॉस कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट से निकलता है, ठीक है। चलिए हम लोग क्रॉस निकालता हूं, लिखूंगा ए बी क्रॉस बी सी। देखो यहाँ पे हम लोग आई का कैप रहेगा, यहाँ जे का कैप रहेगा, अब यहाँ के का कैप रहेगा। मान लो देखो ए बी वाला में आई का कैप यहाँ पे क्या कंपोनेंट 1 है, यहाँ क्या 2 है, यहाँ आपका 3 है, यहाँ पे आपका -1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोची है 0 है। चलिए इसका डिटर्मिनेंट सोल्व कीजिए। देखिए तो आपके पास क्या आ रहा है, ए बी क्रॉस बी सी ना, आई बाहर रहेगा, चिन्ह याद है ना कैसे कैसे होगा, हाँ ये प्लस का हो गया, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, सब अल्टरनेट होता है प्लस माइनस प्लस इस तरह से। तो आई का कैप बाहर रहा तो बताइए ई वाला कॉलम रो बंद हो गया, तो 2 गुना 0 क्या होगा 0, अभी 3 गुना कितना हो गया 6, आगे चिन्ह माइनस का है, जे रहा बाहर, बंद हो गया, हो जाएगा 0, अभी क्या हो जाएगा बताओ 0 + 3 हो जाएगा, कैसे माइनस हो जाएगा ना, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके बाद प्लस का चिन्ह है, के का क्या बाहर रहेगा, तो ये वाला बंद हो गया, तो 2 × 1 = 2 हो गया, और +2 हो जाएगा।
बात को समझ रहे हो? कैसे माइनस हो गया तो माइनस आ रहा है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको सोल्यूशन करोगे तो हो गया हमारे पास ए बी क्रॉस बी सी, देखो -6 आई का कैप, ये हो गया -3 जे का कैप, अभी क्या हो गया +4 के का कैप, दो दो 4 हो गया ना। चलिए अब देखिए तो सर इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा आपको, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताओ? ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पढ़े हो ना, √a² x² + y² z² होता है। एक्स की जगह -6 हो गया, -3 हो गया, 4 हो गया, ये हो गया -6 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर ना। चलिए इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, कितना हो गया आपके पास 6 × 36, 4 × 16, 36 और 16 हो गया कितना 52, 52 और 9 61, हाँ ठीक है। √ हो गया 61 ना, 61 लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का होगा हमारे पास, तो अभी अभी हमने देखा 1/2 कौन सी था, ए बी क्रॉस बी सी ना। चलिए 1/2, देखिए ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड कितना निकाले हैं, √61 ना, यहाँ रख दीजिए आप क्या, √ कितना हो गया 61, यानी कि √61 क्या हो गया 2। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कुछ सेंटीमीटर वगैरह कुछ में रहता तब ना लिखते सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन वो नहीं रहेगा तो स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं, इकाई लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 10 क्वेश्चन कर आप फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो सर पैरेललोग्राम का कुछ नहीं है सर, फार्मूला है, आपको निकाल देना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ना, बराबर आपको था कौची और ए क्रॉस बी का कौची था मैग्नीट्यूड, बस ये वाला निकाल दीजिए, आपको एरिया निकल जाए किसका, समांतर चतुर्भुज का, ठीक है ना। देखिए आइए सॉल्यूशन में आता हूं हम लोग। देखिए आपके पास ए का मान देवल है, ए बरोबर है आपके पास आई का कैप -j का कैप +3 के का कैप, अब बी का मान आपके पास गिवन है सर, बी हमारे पास 2i का कैप -7j का कैप और +k का कैप। देखिए आपको क्षेत्रफल के अनुसार क्रॉस निकालना पड़ेगा, आप आइए ए क्रॉस बी निकालिए सर, आपको डिटरमिनेंट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप जान रहे हैं सर, आई का कैप रहा, जे का कैप रहा और के का कैप रहा, के का कैप रहा। अब देखिए आई का कंपोनेंट 1 है, जे का -1 है, अब के का 3 है, आई का यहाँ पे 2 है, अब इसका -7 है, अब इसका कितना है 1 है। अब इसको क्रॉस निकालते हैं तो आई यहाँ चिन्ह हो गया आपके पास प्लस का माइनस का प्लस का, यहाँ आई का क्या बाहर है, आपके पास हो गया ई वाला कॉलम और रो बंद हो जाता है, ये हो जाएगा -1। अब देखिए -17 21 ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अगला है -j का कैप रहेगा बाहर, फिर ई वाला कॉलम ही रो बंद हो जाएगा, 1 -3 2 जा कितना हो गया 6 प्लस k का कैप रहेगा बाहर, ए वाला बंद हो जाएगा तब -7 हो जाएगा। अभी देखो -2 × 2 -2 +2 हो जाएगा ना, +2, तो हमारे पास हो गया देखो 21 में से 1 गया 20 ना, प्लस में लिखाएगा ना, तो हो जाएगा 20i का कैप। यहाँ देखो 1 में से 6 गया कितना बचेगा -5, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा ना, लिखेंगे +5j का कैप, 7 में से 2 गया -5, अब माइनस आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा 5k का कैप, समझा ना कैसे हुआ। अब इसका फार्मूला में कुछ ही कह रहा मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा,
तो मैग्नीट्यूड तो आसान चीज है ना सर। आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड मैंने इसका कंपोनेंट का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ हो गया आपके पास 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर कराइए जरा, कितना आएगा? 20 गुना 20 400 हो गया, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 25 25 50, 450 हो गया ना, 450 ना। चलिए अब लिखूंगा हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम माने समांतर चतुर्भुज, इस तरह से लिखा हुआ है ना। फार्मूला आपके पास क्या है? ए क्रॉस बी वेक्टर का कौची है? मैग्नीट्यूड है। देखिए देखिए इसका मान कितना है? अंडर रूट कितना है? 450। देखिए इसको खंड करिएगा ना, 450 को खंड कर लीजिए। 2 से लेगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 2 पचे 10। 3 से लेगा 3 सत 21, 3 पचे 15। 3 से लेगा 25 तिया 75। 5 से लेगा 5 पचे 25 और 5 एकम 5। देखिए वर्गमूल के अंदर इसका 5 का जोड़ा बैठेगा और 3 का जोड़ा बैठेगा। एकरा में से एगो 5 निकलेगा, में 3 निकलेगा, तो 5 से कितना हो गया? 15। 15 रूट 2 हो जाएगा ना। स्क्वायर यूनिट का हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 11 की लेट द वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट ए का मैग्नीट्यूड बराबर 3 है, बी का मैग्नीट्यूड क्या है? √2/3। देन ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब एकांक सदिश है ना। इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, देखो अब एंगल दिया है, जो आपको प्रॉपर्टीज बताया गया था, सबसे पहला फार्मूला था आपका, याद कीजिए, ए क्रॉस बी का जब एंगल रहता था तब फार्मूला था आपका ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। एन का कैप रहता था, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है तो एन का कैप के जगह पर हम लोग का उतना बराबर 1 लिख देंगे। देखिए कैसे लिख आए, ऑप्शन नंबर ए हो गया π/6 ना। ऑप्शन नंबर बी कितना है? π/3, π/2 ना। चलिए 4 ऑप्शन है ना, देखिएगा। आइए सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। देख लीजिए जो गिवन है उसको लिखिए पहले। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है? 3। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है? √2/3। कह रहा है ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, कह रहा है कि ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब इतना का मान कितना है? 1 है। ठीक है, अब ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आप लिखे हैं, क्या चीज लिखे हैं? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कौन सी था? साइन थीटा। अब यहाँ पे एन का कैप जो था ना, वो एन के कैप को आप यूनिट वेक्टर है तो उसको 1 मान के चला जाता है, वो लिखा नहीं जाता, उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दीजिए इस तरह से। वो बताता है कि जब यूनिट वेक्टर से रहेगा ना तब वहां पे उस तरह का हम पुट करेंगे। इसका हो गया आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा पर क्या हो गया? 1। इतना का मान क्या था? यूनिट वेक्टर मेरा 1 था। देखेंगे आप इसका वैल्यू कितना है सर? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। बी का कितना है आपके पास? √2/3। अब बगल में कितना है सर? साइन थीटा बराबर 1 है, तो हमारे पास 3 से 3 कट गया, तो साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया? √2 गुना में हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? साइन में किसका मान होता है? 1/√2। साइन π/4 का होता है 45। साइन साइन खत्म हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो गया? तो सर देखिए π/4 ऑप्शन में है कि नहीं है? आंसर में देखिए, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर ना। यही थीटा का मान ज्ञात करना था, एंगल ज्ञात करना था आपको। चलिए
आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट है 12 क्वेश्चन ना, ऑब्जेक्टिव है। एरिया ऑफ द रिक्टेंगल, तो सर रिक्टेंगल मैंने कौन सी आयत, हैविंग वर्टिसेज ए बी सी एंड डी विथ पोजीशन वेक्टर, इतना है, इतना 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 देवल है 4 गो, ठीक ना, रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन 4 गो है, 1/2, 1 है, 2 है, 4 है, कौन होगा? एरिया ऑफ द रिक्टेंगल मैंने कौन सी ज्ञात करना है, आयत का ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वही आपको होगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा कौन सी, ए वेक्टर और बी वेक्टर का कौन सी हो जाएगा, ए क्रॉस बी का। यानी कि अब ए को ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो मान लो कि एक आयत है, मान के चलिए, ठीक ना। आयत किसे कहते हैं बताइए, इसे तो आमने सामने की भुजा वर्गों के बराबर होता है, तो आमने सामने नहीं होगा, समांतर चतुर्भुज के भी तो आमने सामने होता है। देखो 4 बंद रेखाखंडों से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, वह आयत कहलाता है। यह हुआ परिपूर्ण परिभाषा। 4 बंद रेखाखंड, देखो 4 गो रेखाखंड हो गया, एक रेखाखंड। अब रेखाखंड किसे कहते हैं, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, रेखाखंड। एक रेखाखंड हो गया, 2 रेखाखंड हो गया, 3 रेखाखंड हो गया, 4 रेखाखंड हो गया। 4 बंद रेखाखंडों से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसका आमने सामने की भुजा समांतर हो और दोनों आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, पहले आप लोग जानते होंगे ये सब चीज। मान लीजिए आप ए बी सी डी दीजिए, सर मान लीजिए ए है, बी है, अभी कौची है, सी है, अभी डी है, और चारों का पोजीशन वेक्टर आपके पास है सर, ठीक है, चारों का मान देवल देख रहे हैं ना सर। इसको लिखेंगे, ए का लिखेंगे -1, -1, ठीक ना। बी का लिखेंगे 1/2, इसका माने यहाँ कोमा 1/2, अब फिर लिखेंगे आप 4, ठीक है। बी का लिखेंगे आप ई वाला 1, 1/2, ये कंपोनेंट लिखा जाता है ना। अब यहाँ 4 हो गया। सी का लिखेंगे आप कितना, 1 -1/2 ना, अब +4 हो गया। डी का लिखेंगे आप -1 -1/2 और कितना हो गया, 4 ना। चलिए अब सबका पोजीशन वेक्टर निकालिए। पोजीशन वेक्टर का मतलब वही होता है, अगला में से पिछला क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो कोई 2 गो भुजा लीजिए आप सर, अगर ए बी लीजिएगा तो बी सी ले लीजिएगा, ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर इधर चलिएगा तो ए बी अब ए डी लिख सकते हैं, इधर चलिएगा तो ए डी और सी डी लिख सकते हैं, कोई 2 भुजा। बात को समझ रहे हैं, क्योंकि आयत में सर एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ई हो गया लंबाई, अभी क्या हो गया, चौड़ाई। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं, लिखेंगे डायरेक्ट, हम यहां लिखता हूं ए बी का वेक्टर, देखिए कैसे निकालोगे आप। अगला में से पिछला घटाओगे, 1 में से -1 जाए, कितना आएगा, 2 आएगा ना, 2i का कैप। हाफ में से हाफ घटाओगे, 0 हो गया, +0 जे का कैप। अब 4 में से 4 गया, 0 के का कैप ना। अब मान लीजिए बीसी निकाल दीजिए आप, तो बीसी सी में से घटाई, 1 में से 1 गया, 0। अब -हाफ में से हाफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, नहीं -1 हो जाएगा सही। -हाफ में से -हाफ जा रहा है, देखो यहाँ -1 हो जाएगा ना, नहीं ठीक है जी, -2 भाई, ठीक है, -1 हो जाएगा। तो हो गया -जे का कैप, और 4 में से 4 जाएगा, 0 +0 के का कैप। चलिए सर इसका आप एक काम कीजिए, एरिया निकालिए सर, लिखूंगा एरिया
ऑफ द रिक्टेंगल, माने आयत, लंबाई गुना चौड़ाई, माने लंबाई मान लीजिए इसका ए बी, आई हो गया बी सी। अब देखिए ये तो लिख तो दिए, ए बी क्रॉस बी सी निकालना पड़ेगा ना, कौन चीज से निकालेगा, डिटर्मिनेंट से, ठीक है। चलो यहां लिखोगे, आपको निकालना है ए बी क्रॉस बी सी। यहाँ पे आई का कैप हो गया, यहाँ जे का कैप हो गया, यहाँ के का कैप हो गया। देखो ए बी का कंपोनेंट 2 हो गया, इसके बाद 0 है, इसके बाद 0 है, फिर आपका नीचे 0 है, इसका वाला बीसी वाला, फिर -1 है, और फिर 0 है। कितना क्षेत्रफल है सर? देखिए इसको हल कराइए जरा, आई बाहर रहेगा, चिन्ह यादें है, प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा, आपके देखिए ई बंद हो गया तो आपके पास 0 का हो गया, 0 - 0 माइनस जे का कैप, ई वाला बंद हो गया, 0 माइनस का हो गया 0, प्लस के का कैप, ई वाला के वाला हो गया बाहर, ई बंद हो गया कॉलम और रो, -2, अब माइनस का हो गया 0। आपके पास क्या मिला बताइए, 0 में 0 हो गया, 0 आई का कैप ना, ये हो गया 0 जे का कैप, ये हो गया माइनस ना, -2 के का कैप। देखिए अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आप निकाली, चाहिए नेक्स्ट पेज में आइए, लिखूंगा ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड, फार्मूला है √x² + y² + z²। आपके पास यहाँ x के जगह पे 0 हो गया, 0 हो गया, -2 हो गया ना, यहाँ लिखूंगा 0 का स्क्वायर प्लस -0 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 0, फिर अभी -2 का स्क्वायर ना, -2 का स्क्वायर, यहाँ हो गया आपके पास सब 0 हो गया, तो 2 दूना कितना हो गया 4, बात को समझ रहे हैं ना, 4 का वैल्यू कितना होता है 2। आपके पास ए बी क्रॉस बी सी आ गया, कितना आ गया आपके पास, ए बी क्रॉस बी सी आया मैग्नीट्यूड 2 ना, देखिए शायद ये सी नंबर ऑप्शन होगा जी, लिख दीजिएगा, इसलिए हाँ एरिया बाउंडेड रीजन याद है, कोचिंग बनाता था 8 चैप्टर में, एरिया ऑफ द रिक्टेंगल बराबर यही फॉर्मूला है, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आपके पास 2, इसको आंसर में लिखेंगे 2 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर देखिए 2 है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से ये भी चैप्टर आपका क्या हुआ समाप्त हुआ, ठीक ना।